आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट पी 3√3, 1। ठीक है, ऑन द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है और अपने पास इस पॉइंट पे अपने पास क्या कर रहा है, टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, मीट्स वाई एक्सिस at the point A and B, ठीक है, respectively, then the circle C be drawn taking AB as a diameter and the line x equal to अपने के पास 2√5 के बराबर दे रखा है। ठीक है, intersect C at the point P and Q if the tangent at the point P and Q on the circle intersect point alpha comma beta। ऐसा नहीं लग रहा कि लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा अपने के पास इस बात का ख्याल रखो यहाँ पर कि अपने के पास पहले इलिप्स वाले काउंट कर लेते हैं, फिर अपने पास देख लेंगे। इलिप्स हमारे पास कैसा है, तो एक्स स्क्वायर और अपॉन में 36 है और वाई स्क्वायर अपॉन में अपने पास 4 है, तो ये अपने के पास इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास क्या है, एक इलिप्स है। ठीक है, अब अपने पास जब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो बताओ, तो क्वेश्चन से बोला गया कि अपने के पास दो पॉइंट पे अपने पास टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक ही पॉइंट पे अपने पास टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो पहले अपने के पास इलिप्स तो बना लो सिंपल सा, ताकि अपने पास देखने में सुंदर लगे और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एलिप्स है। अब एलिप्स बन जा, हाँ ठीक है, ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, एलिप्स है। अब अपने के पास क्या बोला गया कि कोई एक पॉइंट है जो कि अपने के पास 3√3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये एलिप्स में ही है, देख लो। तो ये आ गया 27 और अपॉन में 36 के बराबर, और प्लस टेंस 1 और अपॉन में 4 के बराबर। तो 27 और प्लस 9 और अपॉन में 36 के बराबर, तो ये 9 7 16 36। हाँ, ये अपने के पास एलिप्स पे ही है। और मजे की बात ये रहा, जब ये एलिप्स पे, अभी ये सर्कल वाले केस पे आएंगे, अभी ए और बी निकाल लेते हैं। जब ये आपके पास इलिप्स पे है तो इलिप्स पे आपके पास कोई पॉइंट है जिसका नाम आपके पास 3, चलो कोई नहीं, 3√3 और कॉमा 1 के बराबर है। यहाँ पे आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, चलो टेंजेंट आपके पास ड्रॉ करो। ये व्हाइट वाला हमारे पास क्या है बेटा, टेंजेंट है। यहाँ पे आपके पास टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इधर कर लो टेंजेंट, ताकि आपके पास थोड़ा सा सही लगे। ठीक है, ये आपके पास टेंजेंट ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अब आपके पास इसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया, चलो नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ड्रॉ किया गया। जब ये अपने पास नॉर्मल ड्रॉ किए तो इसको अपने पास थोड़ा सा क्या करो, लंबा खींच दो। क्या गया अपने पास, भावना समझ जाओ कि ये हमारे पास क्या है बेटा, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किया गया, टेंजेंट अपने पास इसको ए पॉइंट पे कट कर रहा है और नॉर्मल इसको अपने पास बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली साथ ही 0 होगा और बी पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली साथ ही 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। इस लाइन का अपने पास इक्वेशंस बताओ। ये अपने के पास इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट बताओ। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट जो होता है वो अपने के पास रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा करके टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो। तो किस तरह हो जाएंगे बेटा, 3√3 एक्स और अपॉन में 36 के बराबर, और प्लस टर्म्स किस बराबर, तो y और अपॉन में 4 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन आया। कैसे लिखे बेटा, तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा करके हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिए। अब अपने पास यहाँ से ए पॉइंट निकालने, तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट बताओ। तो एक्स जैसे 0 डालोगे तो वाई हमारे पास 4 के बराबर हो गया। ये तो मजे मजे आ गया, ये तो अपने पास ऐसे ही आ गया। अब अपने पास नॉर्मल का इक्वेशन लिखो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला तुम्हें पता होनी चाहिए। इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर एक्स और अपॉन में अपने पास x1 के बराबर प्लस माइनस टर्म्स वाई स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर लिख दो पहले, बी स्क्वायर और इंटू अपने पास वाई और अपॉन में y1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशंस होता है। नॉर्मल का इक्वेशंस होता है तो फॉर्मूला में वैल्यू चिपकाओ। ए स्क्वायर मतलब अपने पास 36x के बराबर, 36x और अपॉन x1 मतलब अपने पास 3√6 के बराबर, और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर मतलब 4 y और अपॉन में y1 हमारे पास किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर, इक्वल टू अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 36 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर है। यस और नो, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। 36 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 14, तो यह आ गया अपने के पास 32, यह आ गया अपने के पास 32 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया ना, इसको अपने पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे क्या, तो यह आ गया अपने के पास 3 एकम 3 12 36 के बराबर, यानी कि आ गया अपने पास किसके बराबर 12x और अपॉन में √6 के बराबर। हाँ है ना, √6 कहाँ से आ गया, x1 अपने के पास √3 है भाई, अभी मोए मोए हो जाता। ये हमारे पास कितना है बेटा, √3 है, बोले मास्टर भंगिया गया है, और माइनस टेन से अपने के बराबर 4y के बराबर इक्वल टू आ गया 32 के बराबर। ये हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। जब ये बेटा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नॉर्मल जो है वो y एक्सिस को कट कर रहा है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट मतलब 0, 4 8 32 -8 के बराबर।
0,8 के बराबर। अभी अपने यहाँ से क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन का तो फर्स्ट हाफ हुआ है। क्वेश्चन अपने यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का कहाँ पे हुआ है कि ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यहीं तक अपने पास क्वेश्चन हुआ है। अभी आगे बाकी है। अब बोला गया कि ए और बी को अपने पास डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाओ। क्या बोले कि ए और बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाओ। तो चलो अपने के पास एक सर्कल बनाते ए बी को डायमीटर मानते हुए। ये हमारे पास सर्कल है और ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाया गया। तो ये रहा अपने के पास सर्कल। अब इधर हो जा तू, ठीक है। सर्कल अपने पास डायमीटर मानते हुए, तो ए हमारे पास ऊपर है, ये वाला ए है बेटा, और ये हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। अब अपने पास ए बी को, तो ए पॉइंट अपने पास क्या आ गया 0,4 के बराबर, और बी पॉइंट आ गया 0,-8 के बराबर। अब अपने पास बोला गया ए बी को अपने पास डायमीटर मानते हुए सर्कल जब बनाए तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल भी तो लिख ले। तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल कैसे लिखा जाएगा, अपोजिट अपने के पास डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखा है, तो x माइनस टाइम्स 0 के बराबर, और इनटू अपने पास ये इक्वेशंस ऑफ सर्कल हम लिख रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ सर्कल, यानी अपने पास अपोजिट एंड दे रखा है तो, और ये किस तरह आ जाएंगे x और माइनस टाइम्स 0 के बराबर अगेन, और प्लस टाइम्स y माइनस टाइम्स 4 के बराबर, और इनटू अपने के बराबर y प्लस 8 के बराबर। अगर ये इक्वेशंस लिखने नहीं आ रहे हैं ना बेटा, तो देख लो अपने पास बहुत ही बड़ी, मतलब क्या कहें, बोलने लायक शब्द नहीं रहा है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर, और माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, प्लस टाइम्स हो जाएंगे, किसके बराबर, तो 4y के बराबर, और माइनस टाइम्स 32 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किए। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ सर्कल है। अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ है। अब क्या बोला गया बेटा कि एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, ये जो अपने पास रेड कलर का लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे पास एक लाइन है। ये लाइन अपने पास कौन सा लाइन है, तो ये लाइन अपने के पास सिंपल सा लाइन है। इसका इक्वेशंस दे रखा है x इक्वल टू अपने के पास 2√5। ये जो लाइन है ना, ये दे रखा है x इक्वल टू 2√5। ये जो लाइन है ना, इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, p और q पॉइंट पे। ये पॉइंट अपने पास P है और ये पॉइंट अपने पास Q है, ठीक है। P और Q पॉइंट पे कट कर रहा है। अब P और Q पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। P और Q पे क्या ड्रॉ किया गया, टेंजेंट। तो चलो अपने पास डॉटेड वाले लाइन अपने पास टेंजेंट है, तो P और Q पे अपने पास टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अबे इधर हो जा तू, छोटा सा थोड़ा सा, ठीक है। तो P पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, थोड़ा सा अपने पास इसको थिक कर दो। ये P और Q पे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये अपने पास P पे टेंजेंट ड्रॉ किए, और दूसरा अपने पास कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, तो Q पॉइंट पे। ये जो P और Q पॉइंट में जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो अपने पास अल्फा कॉमा बीटा पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट है ना इसका, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अल्फा कॉमा बीटा है। अब अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसका अपने पास अल्फा और बीटा हमें निकालना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब कैसे निकाले, एक तो अपने पास बच्चों वाला तरीका कि P और Q का लाइन का इक्वेशंस दे रखा है x इक्वल टू √5, तो इसको अपने पास सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे। P पे अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे और Q पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। P और Q दोनों पॉइंट पता चल जाएगा अगर इसके साथ सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। x कोऑर्डिनेट तो ऐसे भी अपने पास 2√5 आ जाएगा दोनों का, लेकिन अपने पास y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, फिर अपने पास उस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा देगा। एक अपने पास बेसिक तरीका तो ये है अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो। लेकिन अपने पास दूसरा तरीका भी है, अगर तुम थोड़ा सा और गौर से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपने पास P और Q पे अपने पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके लिए अपने पास ये जो लाइन है, ये रेड वाली लाइन अपने पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, हाँ या ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला होता है बेटा T1 इक्वल टू 0 के बराबर। जब T1 इक्वल टू 0 के बराबर, तो T1 अपने के पास इसके लिए अल्फा कॉमा बीटा, तो चलो तो ये किस बराबर हो जाएंगे, अल्फा x और प्लस टाइम्स बीटा y के बराबर, और प्लस टाइम्स 2 टाइम्स y प्लस बीटा के बराबर, से यस और नो, और माइनस टाइम्स 32 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास किसका इक्वेशंस आ गया, तो ये जो T1 इक्वल टू 0 आया है, वो अपने पास इक्वेशंस ऑफ क्या आया, इक्वेशंस ऑफ, ये अपने के पास इक्वेशंस ऑफ अपने के पास PQ आया है। अब अपने पास PQ का इक्वेशंस हमारे पास पहले से मार्केट में मौजूद है, x इक्वल टू √5। तो यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा अपने के पास अच्छे से लिख दो, और प्लस टाइम्स y अगर कॉमन लेंगे तो बीटा प्लस 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स 2 बीटा, और माइनस टाइम्स 32 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, से यस और नो। अगर अपने पास ये यस हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला लाइन का इक्वेशंस और कौन सा इक्वेशंस, तो x और माइनस टाइम्स 2√5 ये दोनों बराबर है। ये दोनों अपने पास लाइन का इक्वेशन क्या है, ये दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है। ये वाला और ये वाला, ये वाला अपने पास कौन सा इक्वेशन है बेटा, सेम लाइन है। सेम लाइन है तो अपने पास बताओ, तो इसमें तो y है ही नहीं, y है ही नहीं, इसका मतलब है कि अपने पास बीटा प्लस 2 को 0 के बराबर होना पड़ेगा। अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो अपने पास इसके साथ मोए मोए हो जाएगा, तो बीटा तो -2 आ गया। अब अपने पास बीटा -2 आ गया, अल्फा कैसे आएगा, तो बीटा की अपने पास वैल्यू चिपकाओ, अल्फा की जगह बीटा की वैल्यू अपने पास इसमें चिपकाओ, और यहाँ से अपने के पास सॉल्व करके लिख दो। तो बताओ, तो यहाँ से अपने पास हम इधर लिख रहे हैं, तो ये आ गया अपने के पास अल्फा x, x की जगह अपने पास 2√5 चिपका दो, तो ये आ गया अल्फा इंटू
2√5 के बराबर, और प्लस टर्म्स ये 0 हो जाएंगे और माइनस टर्म्स ये 4 हो जाएंगे और माइनस टर्म्स 32 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अल्फा किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 32 और 4 36, तो ये आ गया बनेगा 36 और अपॉन में 2√5 के बराबर। सही, यस और नो, यही हो जाएंगे 36 अपॉन 2√5, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया किसके बराबर, 18 और अपॉन में किस बराबर, √5 के बराबर। यस और नो, तो अल्फा हमारे पास इसके बराबर हो गया और बीटा ये आ गया। फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर है, तो देख लो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा हमारे पास किसके बराबर है, तो अल्फा आ गया अपने पास 18 और अपॉन में √5 इन पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स -2 का होल स्क्वायर के बराबर। यस और नो, 18 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, मास्टर ये भी बोल गया 88 64, और ये आ गया अपने पास 8 8 6 14 144 के बराबर, और ये आ गया 18 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 4 8 4 12 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 224 और अपॉन में 5 के बराबर, और माइनस टाइम 4 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास और सॉल्व करो तो 224 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 20 के बराबर, और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, 5 के बराबर। 224 8 4 बार 324 होगा भाई, अभी बोले कि कैलकुलेशन करने के बाद भी हम भी कहें कि 224 का 324 के बराबर। ठीक है, तो 324 से 20 जाएगा तो 304 बच जाएगा, और अपॉन में 5 के बराबर 304 अपॉन 5, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। 304 अपॉन 5 देख लो, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, और बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। ये आसान क्वेश्चन नहीं था, एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ कर आने वाला क्वेश्चन भी नहीं था। ऐसा था कि अपने पास अगर टाइम बचे तो बना लेना, क्योंकि अपने पास इसमें एक तो अपने पास एलिप्स भी लगा, एलिप्स का अपने पास बेसिक वाला नहीं लगा। ये अपने पास फॉर्मूले याद रखना, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इन जनरल मास्टर को याद नहीं रहता है, बच्चा तो छोड़ ही दो। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन क्योंकि यूज ही नहीं आता है ना, लेकिन जेईई मेंस वाला का अपने पास कोई भी भरोसा नहीं कब क्या पूछ ले। तो ध्यान रखना, मतलब मॉडरेट सवाल नहीं, टफ सवाल कैटेगरी के सवाल में था, लेकिन डुएबल था, बना सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।